जय हिंद एवरीवन। अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में टोटल 36 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 25 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं और 11 प्रश्न साइंस के रहने वाले हैं। और ये जो भी प्रश्न लिए गए हैं ये मैं अपने पास से नहीं लिया हूँ। ज्वाइन इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ पर इंडियन नेवी एमआर का कुछ प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल प्रश्न डाला गया है, तो ये सारा प्रश्न पूछा गया है। और ये जो ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रश्न डाला गया है ना, तो सारा ओरिजिनल प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं लिया हूँ। तो आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देखना है और पूरा प्रश्न देखने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 36 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर इन 36 प्रश्नों में से आपका 28 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, और अगर 28 से कम प्रश्न सही होगा तो और अच्छे तरीके से तैयारी करने का जरूरत है। कल मैं जो क्लास कराया था तो उसमें काफ़ी सारे दोस्त अच्छा अच्छा कमेंट किए थे, तो उसे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों के तरफ। ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। मैं आप लोगों के कमेंट को लाइव मतलब नहीं देख पाऊंगा। जब आप लोग कमेंट कर दोगे तो उधर कमेंट में पड़ा रहेगा, तो बाद ही में मैं आप लोगों के कमेंट को देख पाऊंगा, ठीक है ना। आपके सामने पहला प्रश्न है, ओरिजिनल प्रश्न है मेरे भाई, एक भी प्रश्न मैं अपने पास से नहीं लिया हूँ। तो आप लोग देख लो। मैं सोचा हूँ ज्वाइन इंडियन नेवी के साइट पर जो पेपर डाला गया है उसे एक दिन आप लोग को करा दूं, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में बताया हूँ ग्रह के बारे में, पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ मेरे भाई। जो सबसे बड़ा ग्रह है ये आपका बृहस्पति है, ठीक है ना। और पूछ देगा कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबसे नजदीक स्थित ग्रह पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, सबसे नजदीक ये बुध हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह बोल देगा ना तभी भी आपका बुध ही हो जाएगा। और मेरे भाई अगर बोल देगा कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। और भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ये सब किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ ग्रह से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पूरा सोलर सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी, बताओ। ये जो आपका ऋग्वेद दिया है ना, इसका समय काल मतलब समय काल भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ। और बताओ वैदिक सभ्यता में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया था। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी बताओ आप लोग मेरे भाई। इसका जो समय काल है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताया हूँ। उत्तर वैदिक काल के बारे में भी बताया हूँ, ऋग वैदिक काल के भी बारे में बताया हूँ। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जितने लोग ऑप्शन ए बता रहे हो, इंद्र बता रहे हो, राइट बता रहे हो, गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। और देखो ये सारा प्रश्न मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया हूँ मेरे भाई। एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, हिंदू देवता को समर्पित है, मतलब किस हिंदू देवता को समर्पित है बताओ। ये प्रश्न नहीं बताया हूँ क्या मेरे भाई, कई बार बताया हूँ। अभी कुछ दिन पहले एप्लीकेशन में मैं जब क्लास करा रहा था ना, तो उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, तो ये किस हिंदू देवता को समर्पित है, ये आपका भगवान शिव हो जाएगा। कितना बार मैं आप लोग को बताऊं। और ये एलोरा का गुफा कहाँ पर है मेरे भाई, महाराष्ट्र में है। एलोरा का गुफा अगर पूछ देगा तो ये कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था। देखो ओरिजिनल प्रश्न है, मैं अपने पास से नहीं बना कर लाया हूँ। और बताओ इसके बारे में नहीं बताया हूँ क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कितना अच्छे से आपको बताया हूँ कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके संस्थापक कौन है, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो जितने भी साथी 1885 बता रहे हो, राइट बता रहे हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जब हुआ तो इसके संस्थापक किसे माना जाता है मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। बताओ कितने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ। और मेरे भाई इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे, ठीक है ना, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी बोला जाता है मेरे भाई। इसे आप लोग याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। जब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया है तो ये पूरा आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बन सकते हैं।
और मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से कराया हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बताओ, गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। टोटल 36 प्रश्न है, 20 से 22 मिनट का हम लोग समय लेंगे पूरा प्रश्न करने में। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 जोड़ता है, बताओ आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। NH4 आपके पेपर में दे सकता है, तो NH4 किसे जोड़ता है, तो मेरे भाई ये मुंबई से चेन्नई हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। मुंबई से चेन्नई जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एकदम जीरो लेवल से नेवी MR के पेपर का तैयारी करना चाहते हो तो आपको ANDC क्लास एप्लीकेशन से ये विक्रांत बैच ले लेना है। अभी जितना भी जीके का प्रश्न आप लोग देखे हो ना, ये सारा चैप्टर आप लोगों का विक्रांत बैच में बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है और पूरा चैप्टर का क्लास आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो क्लास बचा हुआ है तो वो लाइव क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस बैच को लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। फिर आपको पेड कोर्स में जाके अपना ID पासवर्ड बना लेना है और फिर आपको सिर्फ 199 रुपये में ये विक्रांत बैच मिल जाएगा। जब विक्रांत बैच परचेज कर लोगे तो इस तरह से जो भी क्लास कराया गया है वो पूरा क्लास का वीडियो भी मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी सारे दोस्त ये विक्रांत बैच लेकर अपना तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप भी अपना तैयारी अच्छे तरीके से करते रहो। आपका यहाँ पर है कि भारत की प्रथम विद्युत चलित डेक्कन क्वीन के बीच चलती थी, तो बताओ आप सभी साथी ये जो विद्युत चलित ट्रेन है तो ये किसके किसके बीच में चलती थी, बताओ आप सभी साथी। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। ये प्रथम विद्युत चलित ट्रेन बोल रहा है, तो बताओ देखते हैं कितने लोग बताते हो। बहुत बढ़िया, कल्याण से पुणे जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन सी जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 1 जून 1930 को पहली बार चली थी, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना, आपके पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये सब प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। ललित कला का स्थापना कब हुआ ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। ये सब प्रश्न देखो नेवी वाले खुद डाले हैं अपने साइट पर, और सिर्फ डाले नहीं है, ओरिजिनल प्रश्न उठाकर ये लोग डाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। 5 अगस्त 1954 को इसका स्थापना हुआ था। 5 अगस्त 1954 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है ललित कला अकादमी का। आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। कितना अच्छे से मैं आपको बताया हूँ भाई, कौन सा सिंधु घाटी का स्थल कहाँ पर है, बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन में कराया हूँ, ठीक है ना। जो लोग विक्रांत बैच लिए हैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है तो ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, हड़प्पा प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और लोथल कहाँ पर है मेरे भाई, लोथल आपका गुजरात में है। लोथल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इजराइल, देखो मेरे भाई कल जब मैं क्लास कराया था तो उसमें इजराइल का राजधानी आप लोगों को बताया था, कल आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और देखो नेवी वाले इजराइल के बारे में पूछे हैं तो ये लोग इजराइल के बारे में जरूर एक आध प्रश्न डाल देते हैं। बोला गया है इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। इजराइल से रिलेटेड ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है तो इसका राइट आंसर इंतिफादा हो जाएगा। ऑप्शन ए जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो मेरे भाई। दूसरे देश के राजधानी के बारे में पूछता है, मुद्रा के बारे में पूछता है, वहाँ के संसद का नाम पूछता है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है, जल्दी से बताओ। अभी एप्लीकेशन में ये चैप्टर नहीं हुआ है, आगे होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है। पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड सारा प्रश्न मैं कराऊंगा और ये कई बार यूट्यूब पर कराया हूँ। रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताओ। सुनील गावस्कर। जितने भी साथी सुनील गावस्कर बता रहे हो ऑप्शन सी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है कि किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, बताओ मेरे भाई। कितना बार मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, बहुत बढ़िया इंसुलिन। जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हो राइट बता रहे हो। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है, बताओ कौन सा ऐसा देश है जो लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध है, बताओ मेरे भाई। इंग्लिश लिख दिया है तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सारा प्रश्न आप लोगों को करा दिया गया है, अगर ये सब प्रश्न भी गलत होगा तो मेरे भाई दिक्कत है आपके लिए। नॉर्वे जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है अक्रिय गैस की खोज से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जेबी प्रिस्टली, लेवोसियर, कैवेंडिश और रामसे। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, जितने भी साथी राम से बता रहे हो राइट बता रहे हो, गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, ठीक है ना। अभी एप्लीकेशन में क्लास चल रहा है, जब मैं लाइव आ जाऊँगा तो आराम से एकदम एक एक प्रश्नों को लेकर और बढ़िया से विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। अभी रिकॉर्डेड क्लास है, मैं सोचता हूँ 20 से 22 मिनट में मतलब 25 से 30 प्रश्न आप लोगों को करा दूँ, ठीक है ना। एक विद्युत इस्त्री को में गर्म करने वाला तत्व किससे बना होता है? बताओ आप लोग। सीधा सीधा सा है, जो प्रेस में जो गर्म करने वाला होता है तो वो किससे बना होता है? इसका राइट आंसर बताओ आप सभी साथी। नाइक्रोम, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि मणिपुर की राजधानी, मेरे भाई मणिपुर की राजधानी आपका ऑप्शन बी इम्फाल हो जाएगा, ठीक है ना। नागालैंड का आपका कोहिमा हो जाएगा। अगर पूछ देगा नागालैंड का राजधानी कहाँ पर है, देखो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये नेवी वाले खुद डाले हैं अपने साइड पर। सिक्किम का राजधानी अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? सिक्किम का राजधानी आपका गंगटोक हो जाएगा, ठीक है ना। और मेघालय का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? शिलांग हो जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखना, मेघालय का राजधानी शिलांग हो जाएगा, मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा, सिक्किम का गंगटोक और नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? मेरे भाई देखो ये प्रश्न ये लोग पुराना प्रश्न डाले हैं, ठीक, जैसे पुराना पेपर डाले हुए हैं, ओरिजिनल प्रश्न है, लेकिन उस टाइम पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था अंडमान निकोबार की राजधानी, लेकिन अभी बदला जा चुका है, ठीक है ना। इसको विजयपुरम कर दिया गया है। तो आप लोग गलती नहीं करना, सिर्फ विजयपुरम 2024 में किया गया है। ये पहले हुआ करता था पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। क्या हुआ करता था? ये पहले हुआ करता था पोर्ट ब्लेयर। अभी क्या कर दिया गया है? अभी क्या कर दिया गया है मेरे भाई? अभी कर दिया गया है श्री विजयपुरम, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और कब किया गया? तो सितंबर 2024 में किया गया है, ठीक है ना। पहले अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, ठीक है ना। अभी क्या किया गया है? श्री विजयपुरम का किया गया है, सितंबर 2024 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है FOA का तात्पर्य क्या है? फुल फॉर्म बताना है, कई बार बताया हूं मेरे भाई। इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है कि तेनजिंग नार्गे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई? कल भी ऐसा प्रश्न एक प्रश्न में लेकर आया था, ठीक है ना। पहाड़ वहाड़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे भाई माउंटेनियरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से बताओ। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका कराया जा चुका है। तो हिटलर को जाना जाता है फ्यूहरर के नाम से। ऑप्शन सी जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर किस राज्य क्षेत्र में है? बताओ आप सभी साथी, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर बताते हो। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन सी बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? जल्दी से बताओ, सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। बहुत बढ़िया, जितने लोग महाभारत बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखा गया है, याद रखना आप सभी साथी। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इनमें से किसे डर्बी पद से संबंधित है? तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप लोगों का आज ही चलेगा एप्लीकेशन में, ये आज ही चलेगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन में खेल से रिलेटेड आज चैप्टर चलेगा, तो ये सब समाप्त हो जाएगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको एकदम जीरो लेवल से नेवी MR के पेपर का तैयारी करना है तो आपको प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है और वहाँ से विक्रांत बैच ले लेना है। और विक्रांत बैच में एकदम जीरो लेवल से क्लास कराया जा रहा है, तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लास करना है। इनमें से कि बोला है इनमें से किससे डर्बी पद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो। घुड़दौड़ हो जाएगा, ऑप्शन डी जितने लोग भी बता रहे हो राइट बता रहे हो, घुड़दौड़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गीता शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ये जो गीता शेट्टी है किस खेल से संबंधित है? बताओ आप सभी साथी, बताओ मेरे भाई। स्नूकर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल की? बताओ
मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में और पूछा भी गया है, तो ये विश्वनाथ आनंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये कई बार आपको बताया भी गया है। ये जीके का लास्ट प्रश्न है, फिर साइंस का प्रश्न आएगा। पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में उद्भूत हुआ, बताओ मेरे भाई। सारा ओरिजिनल प्रश्न था, ठीक है ना। और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। क्या जाता है, 2-4 सेकंड का आपका टाइम जाएगा, कमेंट कर देना क्लास देखते देखते। पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में उद्भूत हुआ, बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, ठीक है ना। और मणिपुर का राजधानी आपका इम्फाल हो जाएगा। अभी आप लोगों का जीके का 25 प्रश्न समाप्त हो गया। अब साइंस का आप लोग 11 प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से किसे सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन, प्लेटिनम, गैलियम और जर्मेनियम। तो मेरे भाई इसी को ऑप्शन को देखकर चलना है, तो आपका प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोला है निम्नलिखित में से किसे सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो प्लेटिनम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता और गहराई किस पर निर्भर करती है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जितने भी साथी ध्वनि तरंग के आयाम पर बता रहे हो, राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है, जल्दी से बताओ। बताओ मेरे भाई, इसका राइट आंसर कूलम्ब। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है कि फ्रुक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम क्या है, बताओ आप सभी साथी। ये सब प्रश्न साइंस में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जितने भी साथी जाइमेस बता रहे हो, ऑप्शन ए राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है कि इनमें से वेग का माप क्या है, बताओ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये प्रश्न मैं यूट्यूब पर कराया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, साउथ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है थर्मस बोतल जिसमें काफ़ी रखी हुई है कि पूरी तेज से हिलाया जाता है। यदि काफ़ी को एक प्रणाली माना जाए तो काफ़ी का तापमान क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा, घटेगा, पहले जैसा रहेगा और कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर कितने लोग बता रहे हो, ऑप्शन है थोड़ा बढ़ेगा। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। देखना इसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आपका रिपीट भी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग प्रश्न बनाकर रखे रहते हैं, उसी में से इधर उधर करके वो लोग देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठीय बल डालती है। क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है, बताओ आप सभी साथी। इसका राइट आंसर बताओ अच्छे से समझकर। इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली एक वस्तु कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्वरित गति, स्थिर वेग वाली गति, दोलन गति और मंदिर गति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मंदिर गति, ऑप्शन डी। जितने लोग भी बता रहे हो राइट बता रहे हो। 3 प्रश्न और बचा है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, किस पर शून्य नहीं होगा, बताओ। किसी पिंड का भार किस पर शून्य नहीं होगा। देखो बहुत जल्द मैं लाइव क्लास कराऊंगा, और जब लाइव क्लास कराऊंगा तो बहुत अच्छे से हम लोग क्लास को करेंगे, ठीक है ना। उसमें मैथ का भी प्रश्न आएगा, जीके आएगा, साइंस आएगा, सारी चीज़ें आएगा। अभी रिकॉर्डेड क्लास किसी तरह से मुश्किल से मैं रात को कॉल मतलब ये क्लास रिकॉर्डेड करता हूँ, रात को ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि सुबह में बहुत सारा काम रहता है, एप्लीकेशन में क्लास कराना रहता है। और इसी में आर्मी वालों के लिए देखो आर्मी एनडीसी बुक लॉन्च हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आर्मी एनडीसी बुक लॉन्च हो गया है, तो इसी में इसको भी पैकिंग करवाना रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहता है, ठीक है ना। तो किसी तरह से टाइम निकाल कर ये रिकॉर्डेड क्लास होता है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। जितने भी साथी घर्षण मुक्त सतह बता रहे हो, ऑप्शन डी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है एक क्वासार है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, रेडियो विकिरण का शक्तिशाली स्रोत, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, गर्म करने पर ठोस सीधा गैस बन जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण, विसरण और संघनन। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कितने लोग ऊर्ध्वापातन बता रहे हो, जितने भी साथी ऊर्ध्वापातन बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अभी आपके 36 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न अभी कराए जा रहे हैं, तो हर रोज़ आप लोगों को ये रिकॉर्डेड क्लास करते रहना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, अपना स्कोर जरूर बताना।